अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ अलग हरूफ है, लाम अलग हरूफ है और मीम अलग हरूफ है। लाम के बाद मीम साकिन आ रहा है तो मीम साकिन के ऊपर सुकून असली है तो यहाँ पर मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल का कायदा होगा। इसे हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे और मीम में मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा हो रहा है तो इसे भी हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल को नरम पढ़ेंगे और इसके ऊपर खड़ी हरकत है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे और इसे लाम के साथ मिलाएंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे, ता के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले लाम के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे भी हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रॉ को ऊपर पढ़ेंगे, या साकन से पहले रॉ के ऊपर जबर है या इलीन का कायदा हो रहा है, इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे बल्कि नरमी से पढ़ेंगे। या साकन से पहले फा के नीचे जेर है या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 2 जबर की तनवीन के बाद लाम हरफ यरमलून में से आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम का कायदा होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। लाम को लाम के साथ मिलाएंगे, मीम को ता के साथ मिलाएंगे, क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे। या सकन से पहले क़ाफ के नीचे ज़ेर है या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़फ़ की वजह से नून साकिन हो जाएगा। दाल को नरम पढ़ेंगे, या साकन से पहले दाल के नीचे जेर है या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा साकिना आ रहा है, झटका देंगे। वाव साकन से पहले नून के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा को लाम के साथ मिलाएंगे। या साकन से पहले गैन के ऊपर जबर है या इलीन का कायदा हो रहा है, इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे बल्कि नरमी से पढ़ेंगे। क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे। या साकन से पहले क़ाफ के नीचे जेर है या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकन से पहले मीम के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे भी हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। उनको स्क्वाद के साथ मिलाएंगे, स्क्वाद को ऊपर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रॉ को ऊपर पढ़ेंगे, ज़ा को क़ाफ के साथ मिलाएंगे, क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे और इसमें कलकला जाहिर करेंगे। नून के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद या आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। नून साकिन के बाद फा हरफ इख्फ़ा में से आ रहा है तो यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। वाव साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़फ़ की वजह से नून साकिन हो जाएगा। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उर्ज़िला इलैका वमा उर्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वाव को लाम के साथ मिलाएंगे, दाल को नरम पढ़ेंगे। या साकन से पहले दाल के नीचे जेर है या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा साकिना आ रहा है, झटका देंगे। वाव साकन से पहले नून के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे भी हम 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद ज़ा हरफ इख्फ़ा में से आ रहा है तो यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। या साकन से पहले लाम
के ऊपर जबर है या लीन का कायदा हो रहा है, इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे बल्कि नरमी से पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे। अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद जा हर्फ इख्फा में से आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। मीम को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद क़ाफ हर्फ इख्फा में से आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। क़ाफ को बा के साथ मिलाएंगे, बा में कलकला जाहिर करेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे। बा को लाम के साथ मिलाएंगे। हमजा के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ख्वा को पुर पढ़ेंगे, रुआ को भी पुर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद या आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़ी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। वाव साकिन से पहले या के ऊपर पेश है, वो मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे भी हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है, वो मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे भी हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़फ़ की वजह से नून साकिन हो जाएगा। लाम के ऊपर खड़ी हरकत है और ऊपर मद बनी हुई है और हमजा इसी कलमा में है तो यहाँ पर मद मुत्तसिल हो रहा है, इसे हम 2 या 4 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे भी हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो जबर की तनवीन के बाद मीम हरफ यरमलून में से आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। मीम मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद रा हरफ यरमलून में से आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम का कायदा होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। रा को ऊपर पढ़ेंगे और इसे बा के साथ मिलाएंगे। हा को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़ी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। लाम के ऊपर खड़ी हरकत है और ऊपर मद बनी हुई है और हमजा इसी कलमा में है तो यहाँ पर मद मुत्तसिल हो रहा है, इसे हम 2 या 4 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे। मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। मीम को फा के साथ मिलाएंगे। वाव साकिन से पहले हा के ऊपर पेश है, वो मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़फ़ की वजह से नून साकिन हो जाएगा। हमजा को नून के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे। नून को लाम के साथ मिलाएंगे। या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले रा के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे भी हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सीन में सिटी के आवाज को जाहिर करेंगे। अलिफ से पहले वाव के ऊपर जबर है और ऊपर मद बनी हुई है और हमजा इसी कलमा में है तो यहाँ पर मद मुत्तसिल हो रहा है, इसे हम 2 या 4 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले लाम के ऊपर जबर है या लीन का कायदा हो रहा है, इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे बल्कि नरमी से पढ़ेंगे। हा को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद हमजा आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़ी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। हमजा को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद दाल हुरूफ इख्फा में से आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। दाल को नरम पढ़ेंगे और इसे रा के साथ मिलाएंगे। रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि दाल के ऊपर जबर है। हा को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद हमजा आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़ी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। हमजा को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद लाम आ रहा है तो यहाँ पर भी इज़हार शफ़ी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। लाम को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़ी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। ता को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद दाल हुरूफ इख्फा में से आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि दाल के नीचे जेर है। हा को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद लाम आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़ी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। अलिफ से पहले लाम के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा साकिना आ रहा है, इसमें झटका देंगे। वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है, वो मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़फ़ की वजह से नून साकिन हो जाएगा। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख्वा
को पुर पढ़ेंगे, मीम को अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे, अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे क्योंकि मीम के ऊपर जबर है और अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे भी हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। काफ को पुर पढ़ेंगे, वाव साकिन से पहले लाम के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हाँ को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है तो यहाँ पर इजहार शफी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सीन में सिटी के वास को जाहिर करेंगे और इसे मीम के साथ मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद आइन आ रहा है तो यहाँ पर इजहार शफी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। हा को मीम के साथ मिलाएंगे, लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे भी हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा को बा के साथ मिलाएंगे, बा में कलकला जाहिर करेंगे, स्क्वाद को पुर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले स्क्वाद के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे जेर है। हा को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम साकिन के बाद वाइन आ रहा है तो यहाँ पर इजहार शफी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। अलिफ से पहले शीन के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो पेश की तनवीन के बाद वाव हरफ या मलून में से आ रहा है तो यहाँ पर दगाम का कायदा होगा, गुन्ना करेंगे। हा को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम साकिन के बाद आइन आ रहा है तो यहाँ पर इजहार शफी भी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। दाल को नरम पढ़ेंगे, अलिफ से पहले दाल के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो पेश की तनवीन के बाद आइन हरफ हल्किया में से आ रहा है तो यहाँ पर इजहार का कायदा होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। दुआ को पुर पढ़ेंगे, या सकल से पहले दुआ के नीचे जेर है या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़फ़ की वजह से मीम साकिन हो जाएगा।